सो नाउ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि ₹1.30 का है और टेक्सटाइल सेक्टर में अपनी जगह बनाए हुए है। बिसागर पॉलिटेक्स इसका नाम है और यहाँ पर बीएसई और एनएसई में दोनों ही जगह पर ये स्टॉक अवेलेबल है। अब ये पेनी स्टॉक है क्योंकि अगर इसका मार्केट कैप भी देखो तो एक स्मॉल कैप है और स्मॉल कैप में बहुत ही स्मॉल है, राइट। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पेनी स्टॉक के बारे में एक इंफॉर्मेशन देता हूं जो कि आपके पास होना इतना ज़रूरी है। जब भी आप किसी पेनी स्टॉक पर हाथ रखने जाएं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। सबसे पहले किसी भी पेनी स्टॉक में अगर आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो अपने पॉकेट के हिसाब से ही लगाइएगा। अदरवाइज आपके अगर पॉकेट से ज़्यादा लगा दियो और वो पैसा डूबने का 99% चांसेस रहते हैं। जी हाँ, ये रियल बात है। 1000 में से कभी एक पेनी स्टॉक आपको सही हाथ लगता है, ये रियलिटी बात है। जब आप बहुत रिसर्च करते हैं, दिन रात लगकर 100 कंपनियां छान लेते हैं ना, तब उसमें से एक कंपनी निकलती है और उसके अंदर भी 60% रिस्क होता है। ये आप ध्यान रखिएगा जब भी आप पेनी स्टॉक लें या 10 रुपए से नीचे का कोई स्टॉक लें। 10 रुपए से नीचे कोई स्टॉक होगा तो उसकी हालत खराब ही होगी, साफ सी बात है। अदरवाइज उसका प्राइस जो है वो हाई होगा मार्केट के अंदर, या मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया हो और 10 रुपए से लेकर कहीं और निकला हो तो मार्केट ने कुछ इसके अंदर देखा है। सो उम्मीद है इतना पेनी स्टॉक के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं इस ₹1.30 के स्टॉक के ऊपर। देखिए वॉल्यूम लगातार ठीक ठाक होता है, 22 लाख का वॉल्यूम है, लगातार 72% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज इसमें दिख जाती है। ₹1.30 का स्टॉक है। मात्र यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, 10,000 लगा देगा और 10,000 रख के आप देखेंगे। एक बात मैं और आपको बता देना चाहूँ, पेनी स्टॉक में रिसर्च करिए बहुत ज़्यादा, तब जाकर अगर आपको एक मिलता है उसमें 10,000 आपका 1 लाख 10 लाख भी बन सकता है, राइट। और लेकिन रिस्क तो हमेशा रहता ही है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा रिस्क रहेगा। 60% हमेशा रहते ही, अगर अच्छा पेनी स्टॉक आप ढूंढ भी लें, लेकिन आपको उसमें बनने के चांसेस रहते हैं। अगर आप खराब पेनी स्टॉक में घुस गए और 10,000 रुपये लगा के रखे तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप इसका मार्केट कैप देखें तो 37.17 करोड़ का मार्केट कैप के साथ ये कंपनी मार्केट के अंदर है। ₹1.30 का प्राइस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मार्केट कैप भी बहुत छोटा, अगर यहाँ से चलने पे आई तो भी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। यानी कि मार्केट कैप के हिसाब से आपका फेवर में है, मार्केट कैप आपकी वैल्यूएशन फेवर में, बट आपका अर्निंग पर शेयर -0.02 का है, जो कि आपको बताता है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जी हाँ, पेनी स्टॉक तो है लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है। पी रेशियो यहाँ पर मेंशन दिया नहीं गया है, इसको कैलकुलेट करना होगा तब जहाँ यहाँ पर जो है हम लोग पी रेशियो यहाँ पर निकाल पाएंगे। बट उससे पहले अगर आप देखें तो उसके फाइनेंशियल से ही पता चल जाएगा कि ये कंपनी कैसी है। यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर 61 पैसा है बीएसई के हिसाब से, 60 पैसा है आपका एनएसई के हिसाब से, 60 पैसा है और आपका स्टॉक काम कर रहा है 1.30 पर। इतना तो काम करता ही है मार्केट के अंदर। अब हकीकत देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं तो प्रॉफिट पर गया भी नहीं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि बिसागर पॉलिटेक्स के अंदर चल क्या रहा है। यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। 10 क्वार्टर का यहाँ पर रिजल्ट है आपके सामने। नेट सेल अगर आप देखिए तो यहाँ पर 2021 से सितंबर की अगर आप नेट सेल देखें तो 1.39 करोड़ है, और उसके बाद 2021 से दिसंबर की आपका 1.06 करोड़ की नेट सेल रहेगी। 2022 से मार्च में आपकी नेट सेल 38 लाख रुपए की रह गई। उसके बाद 2022 से जून में आपकी नेट सेल 13 लाख रुपए रह गई। अब ये कैसे रह गई, क्यों रह गई, ये तो अभी तक पता ही नहीं। बट यहाँ पर जो है आपको इस क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़त दिख रही है, लेकिन अभी भी क्या इससे सब कुछ साबित हो जाता है? नहीं। हमेशा जब भी किसी कंपनी की नेट से लगातार डाउन जा रही हो, मार्जिन परसेंटेज गिर रहा हो, चाहे पेनी स्टॉक हो चाहे बड़ा स्टॉक हो, आपको कुछ क्वार्टर वेट करना ही होता है। जिस तरीके से ट्राइडेंट के अंदर मैंने 2 क्वार्टर से आपसे कह रखा है कि इसको देखना है, इसको देखना है, तो यहाँ पर इस बार भी डाउन आया। जो भी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन स्टॉक के साथ प्रॉब्लम है, कंपनी के साथ प्रॉब्लम है, स्टॉक पर वो दिख रहा है, इसलिए स्लो है वो स्टॉक ट्राइडेंट। मैंने आपसे मनोपुरम फाइनेंस का कहा था कि 2 क्वार्टर रुकिए और दूसरे क्वार्टर के बाद जो रिजल्ट आए हैं वो वाकई में बहुत अच्छे आए हैं। और उसके बाद आप देखिए कि 80-90 रुपए का लो लगाकर मनोपुरम फाइनेंस आपका
118 120 रुपए पर है। तो वेट करना होगा उन स्टॉक्स के अंदर जिनके अंदर मार्जिन परसेंटेज लगातार डाउन जा रहा है, तो उसमें देखने की जरूरत पड़ती है। और यही चीज़ यहाँ पर है कि बिसागर पॉलीटेक्स में अगर आप देखें तो लगातार गिर रही है, और इसके अंदर एक ही क्वार्टर तो मात्र 40 लाख रुपए लेके आया है। अगर यहाँ पर कहानी बदलने होगी तो यहाँ पर ये रॉकेट नहीं हो जाए, तो इसके लिए वेट करिए आप 2 क्वार्टर देखिए कि नेट सेल क्या हाई नेट सेल जो 10 क्वार्टर की सबसे हाईएस्ट है 1.47 करोड़ का नेट सेल, क्या इसको तोड़कर आगे निकलना है। अगर इसको तोड़कर आगे निकलना होगा तो कंपनी के अंदर टर्न अराउंड की स्टोरी यहाँ पर कहलाई जा रही होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स भी देखने होगी अगर कुछ आती हैं तो ये सारी चीज़ें देखनी होगी, तब जाकर आप अगर हाथ रखो तो आपके हाथ में कुछ आएगा। अदरवाइज यहाँ पर पैसा डला रहेगा और वो बिल्कुल खत्म हो जाए, उस पैसे का वैल्यू खत्म। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल बिल्कुल ही एकदम बेकार है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा बेकार प्रमोटर है। अगर कंपनी के अंदर कोई दिक्कत चल रही है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदरवाइज आपको प्रमोटर तो देखनी है ना। प्रमोटर तो एटलीस्ट अपनी कंपनी पर भरोसा रखे। यहाँ पर कंपनी के अंदर प्रमोटर ने भरोसा नहीं रखा। आप अगर देखें तो 5.63% होल्ड कर रहे हैं, ये 25% से घटकर आपकी 5.63% की यहाँ पर स्टेक रह गई है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ये आपकी बात है 2021 जून क्वार्टर की Q1 की बात है। Q1 में 25% की स्टेक थी प्रमोटर की। Q1 के बाद 2021 Q1 के बाद Q2 में यहाँ पर 2021 सितंबर के क्वार्टर में 5.63% रहेगी स्टेक, 25% से घटकर। तो प्रमोटर ने अपनी ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टेक बेच दी है, और जो बची कुछ है वो उसकी 83% स्टेक जो है ना वो आपकी रखी है गिरवी। तो प्रमोटर की तरफ से तो पूरा काम तमाम हो चुका है। प्रमोटर यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रस्ट है नहीं, राइट। तो फिर यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर कैसे ट्रस्ट लेगा? क्या आपकी बात यहाँ पर ये आ जाए कि 10,000 रुपये तो हैं, अगर 10,000 बनने पे आया तो मेरा 1 लाख भी बन सकता है, यहाँ पर 10 लाख भी बन सकता है। अगर आप ऐसे थियरी लेकर बैठेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। आप रिसर्च करो, इससे बेहतर कंपनी आपको मिलेगी इस प्राइस रेंज में। यस, ये डेफिनेटली यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, बस यहाँ पर उसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं। नेट सेल कम हो लेकिन लगातार अगर बढ़ रही हो, ग्रो कर रही हो, तो फिर उसके अंदर जान में जान आ जाएगी। लेकिन ऐसे कंपनी के अंदर बिल्कुल भी पैसा यहाँ पर सेफ नहीं है। 10,000 भी आप जो एक रकम कह रहे हैं वो भी एक बड़ी रकम है। अगर आप 100 वाले स्टॉक किसी को ढूंढ के निकाल दोगे ना, उसके अंदर अगर आप लगा दोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। अगर आप 50 की रेंज में देख लेंगे तो 10,000 भी आपका यहाँ पर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। तो ये पूरी बात है, टाइम देना पड़ता मार्केट के अंदर। सब कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि सब कुछ हवाबाजी नहीं है। पैसा कमाना आसान नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट भी एक बिजनेस है, यहाँ पर भी इस तरीके से काम करना पड़ता है जिस तरीके से आप बाहर बिजनेस में काम करते हैं। तो कुल मिलाकर आपके सामने सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मिला क्या? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एक अगर बात देखें तो क्या मिला? ना फाइनेंशियल मिले, ना ही आपकी प्रमोटर की होल्डिंग मिली, राइट। जब कुछ है ही नहीं तो फिर हम बाई क्यों करें? कोई रीज़न बाई करने का बनता नहीं है। इसीलिए इस कंपनी से आप दूर रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है, अगर आप थोड़े और ऊपर की प्राइस रेंज में देखें तो आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको पैसा कम से कम बचा तो रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो लग भी नहीं रहा है। जब इसका माफ़ कीजिएगा, इस स्टॉक के अंदर 1.47 करोड़ की नेट सेल टूटे तब इसकी तरफ देखिएगा। तब तक नज़र में रखिए, ये रॉकेट नहीं होने वाला। ये 130 रुपये या 13 रुपये नहीं हो जाएगा। ये साफ सी बात है। अगर 13 रुपये होगा तो उसके अंदर इतना बड़ा स्पेकुलेशन हुआ होगा जिसका कोई सवाल नहीं है। अगर आप ढूंढने के लिए बैठेंगे तो उसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर लगातार फंस जा रहा होगा, और ये 13 तो दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर क्लियरली समझ गए होंगे। आपके सामने पूरी कहानी है, आपके सामने पूरी बात है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए इन सारी चीज़ों को देखकर। अदरवाइज आप रिसर्च कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, इसके बारे में जानिए, तब आपको पता चलेगा। मैं तो बिजनेस के अंदर तो गया भी नहीं कि क्या आप बिजनेस करते हैं, क्या प्रोडक्ट बेचते हैं। फाइनेंशियल से ही दूर से समझ में आ गया था कि कुछ भी नहीं है, यहाँ पर दूर रहना चाहिए। तो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।